everyone, my name is Swati. Welcome to our YouTube channel Best Educational TV. यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सामाजिक जीवन। सैंधव निवासियों का सामाजिक जीवन में सुखी तथा सुविधापूर्ण था। उनकी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार रहा होगा। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों से वहां के समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। इन्हें 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: विद्वान वर्ग, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। विद्वान वर्ग के अंतर्गत संभवतः पुजारी, वैद्य, ज्योतिषी तथा जादूगर सम्मिलित थे। समाज में संभवतः पुरोहितों का सम्मानित स्थान था। हड़प्पा के विभिन्न आकार प्रकार के मकानों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में जाति प्रथा के प्रचलित होने का अनुमान करते हैं। खुदाई में तलवार, पहरेदारों के भवन तथा प्राचीरों के अवशेष मिलते हैं, जिनके आधार पर समाज में क्षत्रियों से मिलते जुलते किसी योद्धा वर्ग के होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरे वर्ग में अनेक व्यापारियों तथा शिल्पियों जैसे पत्थर काटने वाले, खुदाई करने वाले, जुलाहे, स्वर्णकार आदि की गणना भी की जा सकती है। अंतिम वर्ग भित्तियों तथा श्रमिकों का था, जिनमें चर्मकार, कृषक, मछुए आदि प्रमुख रहे होंगे। हड़प्पा के श्रमिक बस्तियों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में दास प्रथा के अस्तित्व का निष्कर्ष निकालते हैं। व्हीलर का अनुमान है कि इनमें रहने वाले लोग दास की थे, किंतु राव इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा की खुदाई में अत्यंत विशाल तथा लघु मकान पास पास स्थित मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि समाज में धनी निर्धन का भेदभाव नहीं था तथा सभी लोग परस्पर मेल मिलाप से रहते थे। मिस्री तथा सुमेरियन समाज के समान सैंधव समाज में दास प्रथा का अस्तित्व खोजना तर्कसंगत नहीं होगा। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। गेहूं, जौ, चावल, तिल, दाल आदि उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। साग सब्जियां, दूध तथा विभिन्न प्रकार के फलों जैसे खरबूजा, तरबूजा, नारियल, नींबू, अनार आदि शाकाहारी भोजन में प्रयुक्त थे। भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, बत्तख, घड़ियाल आदि के मांस तथा मछलियां खाई जाती थी। इन जानवरों की अधजली हड्डियां प्राप्त हुई हैं। उनके वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे। खुदाई में सुइयों के अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उनके वस्त्र सिले होते थे। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल एवं दाढ़ी मूछ रखते थे। विविध प्रकार के आभूषण जैसे कंठहार, कर्णफूल, हसली, भुजबंद, कड़ा, अंगुली, करधनी आदि पहने जाते थे। हड़प्पा से सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का एक सुंदर हार मिला है। छोटे छोटे सोने तथा शेलखाड़ी के मनकों वाले हार भी काफी संख्या में मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से मार्शल ने एक बड़े आकार का हर प्रकार प्राप्त किया, जिसके बीच में गोमेद के मनके, यहाँ से कार्नेलियन के मनकों का लंबा हार भी मिलता है। कांचली, मिट्टी, शंख तथा शेलखड़ी की बनी हुई चूड़ियां मिलती है। हड़प्पा से सोने का बना एक बड़ा कंगन मिलता है। सोने, चांदी तथा कांसे की चूड़ियां, मिट्टी और तांबे की अंगूठियां आदि भी मिलती है। श्रृंगार प्रसाधन की को और विशेष ध्यान दिया जाता था। मोहनजोदड़ो की
नारियां काजल, पाउडर तथा श्रृंगार साधन की अन्य सामग्रियों से परिचित थी। चंद्रहरों की खोजों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। शीशे और कंघी का भी प्रयोग होता था। तावे के दर्पण, छूरे, कंघे, अंजन लगाने की सालकाएं, श्रृंगार दान आदि भी मिलते हैं। उनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी और शंख के बनते थे। खुदाई में घड़े, थालियां, कटोरे, तस्तरियां, गिलास, चम्मच आदि बर्तन मिलते हैं। वे लोग कुर्सी, चारपाई, स्टूल, चटाई का भी प्रयोग करते थे। नौसारों तथा मेहरगढ़ से प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी मूर्तियों की मांग में लाल रंग भरा गया है। स्पष्टता यह सिंदूर है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मांग से सिंदूर भरने की प्रथा हड़प्पा कालीन है। संधव निवासी आमोद प्रमोद से प्रेरित थे। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। हड़प्पा से मिट्टी, पत्थर तथा कांचली मिट्टी के बने 7 पासे मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से भी मिट्टी तथा बर्तन के पासे मिलते हैं। विभिन्न स्थलों से आजकल के शतरंज की गोटियों की मिलती जुलती मिट्टी, शंख, संगमरमर, स्लेट, सेलखाड़ी आदि की बनी गोटियां भी मिलती हैं। लोथल से खेलने के बोर्ड के 2 नमूने मिलते हैं। इनमें एक मिट्टी तथा दूसरी ईंट का बना है। विभिन्न स्थानों से पत्थर, सीप आदि की गोलियां भी मिलती हैं। कच्छ की खाड़ी के पंचम द्वीप में स्थित कूरल नामक गांव के समीप खुदाई में 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं, जिनका उपयोग सामुदायिक बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों तथा खेल कूद जैसे सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में केवल यहीं से स्टेडियम मिलते हैं, जो दुर्ग के दक्षिण छोर पर स्थित आयताकार हैं। इनमें 2 प्रवेश द्वार हैं। पहले से दुर्ग तक जाया जाता था, जबकि दूसरे से व्यक्ति स्टेडियम में जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बड़ोदरा की खुदाई शाखा के उत्खननकर्ता ने कच्छ की खाड़ी में 4 माह के कठिन श्रम के पश्चात इन्हें खोज निकाला है। अधीक्षक पुरातत्व सुब्रा प्रमाणित के अनुसार निसंदेह यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि लोथल अपनी गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था, तो कूरल क्षेत्र अपने स्टेडियम के लिए नृत्य की मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा, जैसा कि नर्तकी की मूर्ति से सूचित होता है। संभव है कि यहाँ के लोग गाने बजाने के भी शौकीन रहे हों। मछली फंसाने के कई कांटे मिलते हैं। एक मोहर पर तीर से हिरण को मारते हुए दिखाया गया है। इससे स्पष्ट है कि लोग शिकार में भी रुचि रखते थे। मछली फंसाना तथा चिड़ियों का शिकार करना नियमित व्यवसाय था। मिट्टी की बनी खिलौने गाड़ियों के पहिए बड़ी संख्या में मिलते हैं। संभवतः बच्चे इन्हें गाड़ियों से मनोरंजन जोड़कर करते थे। माप तौल में घनाकार बट्टों का प्रयोग होता था। जुताई में तराजू का विशेष मिला है। दशमलव पद्धति से भी इसका परिचय था। उत्खनन में बहुसंख्यक अस्त्र शस्त्र, औजार व हथियारों के नमूने मिलते हैं। युद्ध अथवा शिकार में तीर, धनुष, परशु, भाला, कटारा, गदा, तलवार आदि का प्रयोग होता था। अस्त्र शस्त्र सामान्यतः तावा अथवा कांसे के बनते थे। अन्य उपकरणों में बर्छा, कुल्हाड़ी, बसली, आरा आदि प्रमुख है। आरे दांतेदार होते थे। स्पष्ट है कि युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के हैं, जो इस बात के साक्षी हैं कि इस सभ्यता के लोगों ने भौतिक सुख सुविधा की ओर ही विशेष ध्यान दिया था।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियो। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके यह भी बताएं कि यह एजुकेशनल वीडियो